जैन बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 7th क्लास की तीसरी क्लास लेके आए हैं और इसमें हम प्रश्नावली यानी कि अभ्यास 1A कराने जा रहे हैं। इसके पहला सवाल और दूसरे सवाल ये लिखे हुए हैं। पहले सवाल हम पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित मतलब ये जो लिखे हुए हैं, इन पूर्णांकों को परमेय संख्या के रूप में बदलना है इनको, जिनका हर यानी कि हर जो है वो एक हो। भिन्न जो होती है इनमें एक होता है अंश, अंश जो होता है ऊपर वाला होता है, हर जो होता है वो नीचे। ठीक है, ऐसे अंग्रेजी में डिनोमिनेटर और रिनोमिनेटर, ठीक है ना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, शॉर्ट फॉर्म में DYN, अंश अपॉन हर। अब देखिए इसमें हर हमारे जो नीचे है वो एक लाना। हमने आपको बताया था प्रत्येक पूर्णांक संख्या को परमेय संख्या में बदलते हैं और बदलने के लिए हर में कम से कम एक तो लिख ही सकते हैं ना। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। पहली संख्या बदलने के लिए 7/1, दूसरी संख्या को बदलने के लिए 11/1, 27 को बदलने के 27/1, -45 को बदलने के लिए -45/1 और 71 को बदलने के लिए 71/1। ये तो सबसे सिंपल था ये। ठीक है, दूसरा सवाल कह रहा है -4/5 को एक ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका अंश क्या है, ये है, ये क्या हो, अंश है। यानी कि ऊपर जो है अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला है, तो ऊपर जो है पहले में तो 8 आना चाहिए, प्लस का 8 आना चाहिए। प्लस का 8 कब आएगा? हम -4/5 में ऊपर क्या गुणा करें कि प्लस का 8 आ जाए। इसमें हम गुणा करेंगे प्लस के माइनस के 2 जब गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस और 4 दूनी 8 आ जाता है। इसका मतलब है भिन्न, समतुल्य भिन्न करने के लिए क्या करते हैं, समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। जब ऊपर हमने -2 से गुणा करी है तो नीचे भी -2 से ही गुणा करेंगे। तो 5 दूनी 10 और माइनस ये आ जाएगी, ये भिन्न है जिसका अंश ये है। ठीक है, इसके लिए है। अब खा के लिए देखो, अब जिसका अंश -16 आ जाए, -16 आने के लिए भिन्न क्या है हमारे पास, भिन्न है -4, भिन्न कह रहे हैं हम परमेय संख्या। मैंने आपको बताया था जो भिन्न है, अगर एक माइनस होगा, अगर माइनस की संख्या है तो वो भिन्न में नहीं बदली जा सकती, परमेय संख्या हो सकती है। तो परमेय संख्या क्या दे रखी है, -4/5। -4/5 में कितना गुणा करें कि ऊपर 16 आ जाए, तो 4 चौक 16, 4 से गुणा कर देंगे। जब ऊपर 4 से गुणा करेंगे तो नीचे भी 4 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे 4 समान संख्या से गुणा करते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा, -4 चौक 16 और नीचे 5 चौक 20। ठीक है, सिंपल है। ऐसे ही गाँव में करने के लिए देख लो, गाँव में करने के लिए अंश जो है 20 चाहिए, तो -4/5 ऊपर क्या गुणा करें कि प्लस का 20 आ जाए, तो माइनस के 4 पंजे 20 यानी माइनस के 5 गुणा करेंगे। जब ऊपर माइनस के 5 गुणा करें तो नीचे भी माइनस के 5 गुणा करेंगे। क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 चौक 20, नीचे क्या आ गया 5 25 और वो भी माइनस के। ठीक है, ये परमेय संख्या आ गई। अब इसको देखो, अंश चाहिए हमें -24 घा के लिए। अब परमेय संख्या है -4/5, ऊपर क्या गुणा करेंगे 24 आ जाए, 4 छंग 24, प्लस का 6 गुणा कर दो, तो प्लस को ऊपर 6 गुणा करें तो नीचे भी 6 से ही गुणा करेंगे। क्या आ जाएगा, 4 छंग 24, नीचे क्या आ जाएगा 5 छक 30। ये परमेय संख्या आ गई, सभी परमेय संख्या आ गई। ऐसे याद करते, बहुत सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। हमने आपको सारे एग्जाम्पल, सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो आपने कर लिए होंगे। ठीक है, अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगले सवाल, इसमें है तीसरे में है -5/-7 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना जिसका हर ये हो, ये हो, ये हो और ये हो। कैसे करेंगे, हर जो होता है वो नीचे वाला होता है, तो हम इसमें करने के लिए हमारे पास परमेय संख्या क्या है, माइनस का क्या कर रहे हैं ना, -5/-7। हमको
हर में प्लस का 7 चाहिए, तो प्लस का 7 करने के लिए क्या करेंगे हम, एक तरीका ही माइनस माइनस काट दो, और दूसरा तरीका है -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7, हर हमारा प्लस का 7 आ गया, सिंपल। ऐसे ही हमको हर चाहिए -14, तो -14 हर करने के लिए हम इस भिन्न में क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे, हम नीचे क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 7 दूनी 14, तो इसका नीचे 2 से गुणा करिए तो ऊपर भी हम 2 से ही गुणा करेंगे। कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, नीचे क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, माइनस का 14, और माइनस का 14 हर में चाहिए हमें, आ गया। ठीक है, अब गा में देख लो, गा में करने के लिए माइनस का 5 बटे माइनस का 7, हमको चाहिए प्लस का 21 हर में, प्लस का 21 हर में चाहिए निकले, 7 3 21 होते हैं ना, तो माइनस का 3 से गुणा करेंगे, तो माइनस का 3 नीचे गुणा करिए तो ऊपर भी माइनस के 3 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 3 15, माइनस माइनस प्लस 7 3 21। ठीक है, अब हर चाहिए माइनस का 35, हमारे पास हर में संख्या है माइनस का 5 बटे माइनस का 7, तो हमें माइनस का 35 चाहिए हर में, तो गुणा करेंगे किससे, 5 से, 7 पंजे 35 होते हैं, जब नीचे 5 से गुणा करिए तो ऊपर भी हम 5 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया भी था, 25 माइनस का 25, माइनस का 7 पंजे 35। ठीक है, संगत पर में संख्या ज्ञात करने के लिए ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करते ही हमने आपको बताया था। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है इसमें, चौथा, इसमें कह रहा है निम्नांकित परमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाना है, मतलब पॉजिटिव बनाना है, प्लस करना है। का को देख लो, तो -9 बटे -11 है, ऊपर नीचे हम अगर नीचे हर को बनाना है धनात्मक, तो अगर हर में -1 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी -1 से ही गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 9 एकम 9, 11 एकम 11, माइनस माइनस प्लस। एक तो तरीका ये है, नहीं तो अगर हम इसमें अगर बनाना होता ना तो इसको लिए तो हम ऐसे ही कर सकते थे, -11, माइनस से माइनस कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप छोटे क्लास में हैं तो आप ऐसे करेंगे पेपर में ना, तो आपके नंबर कटेंगे नहीं। इस हर को धनात्मक बनाना एक तो तरीका ये है, माइनस को सिंपल है, ऊपर ले जा सकते हो तो हमें पता है, लेकिन छोटी क्लास है, पूरा दिखाना पड़ता है कैसे आया। तो इसको 11 बटे माइनस का 17 हमको चाहिए हर पॉजिटिव, तो नीचे पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से गुणा करेंगे। -1 से क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन चिन्ह में परिवर्तन आ जाएगा, इसीलिए हमने -1 से गुणा करी है। ठीक है, क्योंकि हमको धनात्मक चाहिए, ना कि संख्या को हमें बदलना है, तो ऊपर भी हम -1 से गुणा करेंगे, क्या जाएगा, ऊपर क्या जाएगा, प्लस माइनस माइनस 11, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसको भी कर सकते थे ऐसे ही, लेकिन इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, माइनस का 4 बटे माइनस का 19, नीचे पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी -1 से गुणा करेंगे, क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 बटे माइनस माइनस प्लस 19। ठीक है, ऐसे ही ये 7 बटे माइनस का 13, हर पॉजिटिव बनाना है तो इसीलिए -1 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी -1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, और नीचे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 13। देखो हर पॉजिटिव आ गया, सब में हर पॉजिटिव है, हर सब में पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम गुणा कर रहे हैं, आपको एक चीज़ बता दें, हम तो ये ध्यान रख रहे हैं, हो सकता है आप पिछले क्लासों में पढ़ के आए हैं, ये आप नोट कर लेना। ये चीज़ अब तक हम ये मान के चल रहे थे, आप पिछले क्लासों में पढ़कर आए हैं और पढ़े भी आए होंगे, ऐसी बात नहीं, पढ़ाया होगा, अगर किसी ने पढ़ाया होगा अच्छे से। तो देखो माइनस की गुणा अगर हम प्लस से करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस, अगर माइनस की गुणा अगर हम माइनस से करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यदि हम प्लस की गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस माइनस माइनस ही आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना।
देखिए अगले सवाल देखिए, इससे पीछे वाले सवाल में हमको हर को धनात्मक बनाना था। अब इस सवाल में हमको अंश को धन पूर्णांक बनाना है, अंश को धनात्मक बनाना है और हर चाहे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, वही नियम वही तरीका करेंगे। माइनस के 7/13 ना, ऊपर हमको प्लस बनाना है, संख्या में कोई अंतर ना हो तो माइनस से 1 से गुणा कर देंगे। जब ऊपर -1 से गुणा करिए तो नीचे भी -1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस की गुणा प्लस, 7 एकम 7, माइनस प्लस की गुणा 13, वो भी माइनस के। ठीक है, ठीक। अब इसको अंश को हमें धनात्मक बनाना, क्या करेंगे हम, माइनस के 11 बटे माइनस का 19। ऊपर हमको धनात्मक बनाना है तो -1 से गुणा करेंगे हम। जब ऊपर -1 से गुणा करी तो नीचे भी -1 से गुणा करेंगे। क्या जाएगा, माइनस माइनस की गुणा प्लस, 11 कम 11, माइनस माइनस की गुणा प्लस, 19 एकम 19, अंश धनात्मक हो गया। इसको करने के लिए क्या करेंगे, माइनस के 18 बटे 23, ऊपर हमको प्लस बनाना है तो -1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो नीचे भी -1 से गुणा करेंगे। क्या जाएगा, माइनस माइनस की गुणा प्लस, 18 एकम 18, माइनस प्लस की गुणा प्लस, माइनस 23 एकम 23। ठीक है, और उस वाले में देखो, -19 बटे -23, ऊपर में प्लस बनाना है तो -1 से गुणा करेंगे ऊपर। जब ऊपर -1 से गुणा करेंगे तो नीचे भी -1 से गुणा करेंगे। क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 19 एकम 19, माइनस माइनस प्लस, 23 एकम 23, ऊपर प्लस आ गया। ठीक है, सिंपल सवाल है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखना, सरलतम रूप में लिखना है। हमने आपको बताया था सरलतम रूप क्या होता है, ऊपर नीचे जो कटता है उसे काटते रहते हैं और एक के बाद बिल्कुल ऊपर नीचे काट नहीं सकते, इसका मासा 1 है तब हम क्या करेंगे, वो सरलतम रूप है। अब देखो इस भिन्न को, इस परमेय संख्या को देख लो, ये परमेय संख्या है -21, 9 बटे 21, इसको हम काट सकते हैं 3 से, 3 3 9, 3 7 21। अब क्या हो गया, -3 बटे 7। अब इसको हम बिल्कुल नहीं काट सकते तो ये सरलतम रूप है इसका, इस परमेय संख्या का सरलतम रूप ये है। ठीक है, अब इस परमेय संख्या को देख लो, माइनस के 18 बटे माइनस का 27, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इसको काट सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, क्या आ गया, 2/3, इसका सरलतम रूप आ गया। अब ऊपर नीचे में कुछ भी नहीं काट सकते, ये इसका, इस परमेय संख्या का सरलतम रूप ये है। ठीक है, अब इसका देख लो, 21 बटे माइनस का 36, काटो इसको हम 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब माइनस नीचे लिखते नहीं है तो माइनस से ले आओ, या तो ऊपर ले आओ या तो बराबर या तो सामने ले आओ। ठीक है, -7/12, अब बिल्कुल नहीं कटेगा तो सरलतम रूप इस परमेय संख्या का ये है। अब इसका देख लो, -36 बटे 64, इसको काटो, 3 से काटो पहले तो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, नहीं कटेगा। 4 से काटो, 4 नेम, सबसे पहले 2 से कट रहा है, सबसे पहले 2 से कट रहा है। जब आपको आगे पता ना चले किससे काट रहे हैं तो सबसे पहले आप 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से 2 से कट रहा है, 2 नेम 18, इधर लिख लो, 18 बटे -18 बटे 32, फिर 2 से कट रहा है, 2 नेम 18 और 16 दूनी 32, क्या आ गया, माइनस का 9 बटे 16। अब ये किसी भी एक संख्या से नहीं कट रहा तो इसका सरलतम रूप ये है। ठीक है, अगर हम चाहते तो डायरेक्ट काट सकते थे, किससे, 4 से काट, 4 नेम 36 और 4 एकम 4, 4 छम 24। लेकिन अब अगर आगे का ध्यान नहीं आ रहा तो सबसे पहले सोचते हैं 2 से काट, 2 से नहीं तो 3 से, ऐसे शुरू करते हैं काटना। ठीक है, तो सरलतम रूप क्या है, ये है। आ गया समझ में? अगले सवाल देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें अपने अभ्यास पुस्तिका में निम्नलिखित रिक्त स्थान को
फिल इन द ब्लॉक्स, फिल इन द ब्लॉक्स करने हैं, जो ब्लॉक हैं, खाली ब्लॉक हैं, जो बॉक्स हैं, उनको भरना है, फिल इन द बॉक्स। ठीक है, अब देखो इस बॉक्स में क्या आएगा हमको नहीं पता, लेकिन इसके नीचे 20 माइनस का 20 है। इस परमेय संख्या से, रेशनल नंबर से ये माइनस का 20 कैसे आया, कितने से गुणा करने पर, हर में -3/4 में नीचे कितनी गुणा करेगी, माइनस के 20 है, तो माइनस के 5 से गुणा करनी पड़ेगी। 5 चौक 20, 4 पंजे 20, माइनस का आ गया। जब हमें नीचे -5 से गुणा करिए तो हमें ऊपर भी -5 से ही गुणा करनी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस 5 3 15, तो ऊपर क्या आ जाएगा 15। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें हमको कितनी गुणा करनी पड़ी कि नीचे 28 आ जाए, तो नीचे 28 आने के लिए कितने से गुणा करेंगे, नीचे 4 सत्ते 28, तो नीचे 7 से गुणा करें तो ऊपर भी हमें 7 से ही गुणा करनी पड़ेगी। तो माइनस प्लस माइनस 7 3 21, ब्लॉक, ये भी बॉक्स भर गया। ठीक है, अब ये देखो, ये रिक्त स्थान कैसे करेंगे, नीचे 24 आ जाए तो कितने से गुणा करें कि नीचे 24 आ जाए, तो 8 3 24, 3 से गुणा करेंगे तो वो भी माइनस के 3 से गुणा करेंगे, तो माइनस प्लस 8 3 24, जब नीचे -3 से गुणा करिए तो ऊपर भी -3 से ही गुणा करेंगे। क्या आ जाएगा, माइनस प्लस 5 3 माइनस प्लस 5 3 15। ठीक है, नीचे 24 ही हम बॉक्स भरना था केवल। अब इसमें बनाने के लिए देख लो, इसमें बनाने के लिए ऊपर कितने गुणा करेंगे, प्लस का 25 आ जाए, तो 5 25 माइनस के 5 से गुणा करेंगे, जो ऊपर -5 से गुणा करें तो नीचे भी -5 से गुणा करेंगे, तो माइनस प्लस 25 तो आ ही गया, तो माइनस प्लस 8 पंजे 40, तो इस बॉक्स में 40। ठीक है, ऐसे इसमें भरेंगे हम, ऊपर प्लस माइनस का 14 आ जाए, तो माइनस का 14 आने के लिए ऊपर कितने से गुणा करेंगे, तो माइनस के 2 से गुणा करेंगे, ऊपर -2 से गुणा करी है तो नीचे भी माइनस के 2 से गुणा करेंगे, तो ऊपर 14 आ ही गया, 9 दूनी 18, माइनस प्लस 9 दूनी 18, प्लस के 18। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो भर लूँ, 7 बटे माइनस का 9, ऊपर 35 आना चाहिए, तो 7 पंजे 35, तो ऊपर 5 से गुणा करी तो नीचे भी 5 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, ऊपर तो 35 आके नीचे का आ जाएगा 9 पंजे 45, वो भी काय के माइनस के 45। ठीक है, ऊपर तो 35 है ही। अब इसमें भरेंगे, जो इसमें भरने के लिए इससे देखेंगे, इस परमेय संख्या में क्या गुणा करें कि यहाँ पर माइनस का 8 आ जाए, तो माइनस को 8 आने के लिए इसमें क्या गुणा करेंगे, इसमें माइनस के 2 से गुणा करेंगे, तो ऊपर -2 से गुणा करें तो नीचे भी माइनस के 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ ही गया, तो 5 दूनी 15 दूनी 30, और वो भी माइनस के। ठीक है, अब इस बॉक्स को भरने के लिए इसमें कितने से गुणा करेगी, माइनस का 60 आ जाए, तो इसमें कितने से गुणा करेगी, माइनस का 60 आ जाए, 15 में गुणा करो, 15 चौका 60, और वो भी माइनस के। -4 से नीचे गुणा करें तो ऊपर भी माइनस के 4 से ही गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, नीचे तो 60 आ गया माइनस का, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, वो भी किसका, माइनस का, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 16। सारे बॉक्स भर गए, यही करना था। एक अंतिम सवाल और रह गया, वो भी कर लेते हैं। देखिए अंतिम सवाल है, इसमें वही करना है जो अब तक हम करते चले आ रहे हैं। इसमें क्या है, समतुल्य 3 और परमेय संख्या लिखनी है, इसके इक्विवेलेंट 3 और रेशनल नंबर लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, हमने आपको बताया था, समतुल्य या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने के लिए ऊपर नीचे अंश व हर में समान संख्या से गुणा करते हैं। तो एक तो ये भिन्न आ गई, एक तो ये परमेय संख्या है, दूसरी परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसी परमेय संख्या में ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा कर देंगे, मतलब 2 से गुणा कर दो, नीचे भी 2 से गुणा कर दो। आप किसी भी, ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ 2 से तो आप 2 से गुणा करो, आप किसी भी एक संख्या से गुणा करोगे, लेकिन समान संख्या से गुणा करोगे, सेम भिन्न आएगी। ठीक है, हमको बस ये सरल करना है, इसलिए सबसे छोटी संख्या से गुणा करिए।
एक से गुणा करते हो तो एक ही यही आ जाती। तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। एक तो ये आ गई, 3 और लिखनी है ना, तो एक तो ये आ गई। और लिखने के लिए 2/5 में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, कितनी आ गई, 3 दूनी 6, 5 तियां 15। एक तो एक और आ गई। अब एक और ज्ञात करने के लिए 2/5 में एक और संख्या से, समान संख्या से गुणा कर दो। अब 4 से कर दो ऊपर नीचे, कितनी है, 4 दूनी 8, 5 चौक 20। हमने इसलिए ये संख्याएं ली है ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, कितनी भी संख्या हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर नीचे करेंगे समान संख्या से ही गुणा। अगली परमेय संख्या याद करने के लिए इस परमेय संख्या में ये जो माइनस है, सही परमेय संख्या लिखने के लिए माइनस ऊपर ले जाओ। अब क्या करेंगे, ये इसके सामने ले आओ, ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा कर दो, सब में ऐसे ही करेंगे। 7 दूनी 14, 11 दूनी 22। ठीक है, ऐसे ही 3 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, माइनस 7 तियां 21, 11 तियां 33। एक ये आ गई, ये आ गई। अब एक और ज्ञात करने के लिए -7/11 में ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, कितनी आ जाएगी, 7 चौक 28/11 चौक 44। 3 परमेय संख्या और आ गई, इसकी ये है। अब इसकी भी याद कर लो, कैसे याद करोगे, सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। एक तो 8/5 आ गई। दूसरी याद करने के लिए एक तो ए ही है, ऐसे ही रहने दो जब इसमें है तो। एक तो यही है। अगली याद करने के लिए क्या करेंगे हम, अगली याद करने के लिए हम करेंगे 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, क्या जाएगा, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। और अगली याद करने के लिए क्या करेंगे हम, है तो सब बराबर ही, तो बराबर के चिन्ह लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। और अगली याद करने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस का 8 बटे माइनस कितने से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, 3 से गुणा कर दो। सब में वही कर रहे हैं, देख लो सब में वही कर रहे हैं। तो 8 तियां 24, 5 तियां 15। ठीक है, अब इसी में 4 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, कितना आ जाएगा, -8 चौक 32, 5 चौक 20। इसके समतुल्य भिन्न है। आप चाहे तो माइनस यहीं से गायब कर दो, तो सब में माइनस गायब हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन हमने माइनस इसलिए रखा है क्योंकि एक तो भिन्न ये आ गई, एक तो भिन्न दे रखी है ना, इसीलिए इसके समतुल्य भिन्न लानी है, इसीलिए ये सब कुछ किया। एक तो ये आ गई, अब इसके एक समतुल्य भिन्न ये है। भिन्न कह रहे हैं हम परमेय संख्या, बार बार भिन्न निकल जाता है क्योंकि परमेय संख्या भिन्न में अंतर होता है, हमने आपको बताया था। एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसके लिए एक तो ये है, एक तो ये है, एक ये है। इसके लिए एक तो ये है, एक ये है और एक ये है इसके लिए। ठीक है, तो सारी परमेय संख्या आ गई, सबके लिए 3 समतुल्य परमेय संख्या आ गई, ऐसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये आप प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है, अगली क्लास में मिलते हैं। अब ऐसा है ना, जिन बच्चों के पास किताबें अगर नहीं भी है ना, ये वाली जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें तो मिल ही जाती है, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और सरकारी किताब चाहिए तो या तो सरकारी स्कूल से ले लो, मिल जाएंगे, सब मास्टर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं पढ़ने के लिए। अगर ना भी दें तो जो पहले पढ़ चुके बच्चे हैं ना, पिछले साल अभी जो पास हुए हैं, उनके पास किताबें होंगी, उनसे ले लो आप, वो दे देंगे। ऐसे ना दे तो मोल ले लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।